बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आज आपको कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 1 देने जा रहा हूं, जो कि हमारे कंप्यूटर साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 1 से है। और चैप्टर नंबर 1 का हमारे का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ज़रा इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लें कि सब चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये किस तरह की जाती है। ठीक है, जिस तरह हमारे सामने लिखा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये एक तरीक़ाकार होता है ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मुश्किल या पेचीदा जो मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए। ठीक है, फिर आई कहता है दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस द मेथोडोलॉजीज टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट इन एन इफेक्टिव मैनर। ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है, ये आपको तारुफ कराएगी मेथोडोलॉजी तरीक़ाकार का, टू अंडरस्टैंड समझने में के लिए, अ प्रॉब्लम किसी भी मसले को, एंड सॉल्व इट और उसको हल करने के लिए, इन एन इफेक्टिव मैनर किसी बेहतरीन तरीके के साथ। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो आज का लेक्चर है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग को या मसले को हल करने के जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अगर आपने मसले को हल करना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। ये बात नहायत ज़रूरी है कि आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच को इस्तेमाल करें या उसको फॉलो करें। सिस्टमेटिक अप्रोच से मतलब ये है कि आपने कोई तरतीब वार मराहिल में इसको काम को सर अंजाम देना है। ये नहीं कि कभी यहाँ से कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे नहीं। इसके लिए कोई तरतीब पहले आप सोचेंगे मसले के हल के लिए, फिर आप उसके ऊपर अमल करेंगे। ठीक है, इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स। नीचे हम इसी तरह के मुख्तलिफ स्टेप्स की बात करेंगे दैट वी कैन फॉलो, जिनको हम फॉलो कर सकें, जिन पर अमल पैरा हो सकें, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली, ताकि हम उसकी मदद से किसी भी मसले को सिस्टमेटिकली या तरतीबवार तरीके से हल कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आती है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि मसले को बयान कैसे किया जाता है। कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन, बेहतरीन तरीके से वजाहत की गई प्रॉब्लम या वजाहत किया गया मसला वो होता है दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़, जिसके अंदर कोई एम्बिग्विटीज़ ना हो। एम्बिग्विटीज़ से मुराद होता है मुबहम बात। ठीक है, मुबहम बात से मुराद ऐसी बात जिसके एक से ज़्यादा मानी निकलते हों। ठीक है, हो गया। कहता है ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड, सारी की सारी जो शराइत हों वो क्लियरली वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हों। एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, और इसका एक ख़ास मकसद होना चाहिए जो कि वाज़ेह हो। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, इसको समझना और हल करना आसान होना चाहिए। यहाँ तक इसकी ये डेफिनेशन बनती है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। कहता है गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए, आपको कोई मसला दिया जाए हल करने के लिए, फर्स्ट वी नीड टू सी, सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, देखना है हमने वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट, कि क्या जो हमें प्रॉब्लम दी गई है सॉल्व करने के लिए वो हमें सही तरह से एक्सप्लेन भी की गई है, हमें सही तरह उसके बारे में बताया भी गया है या नहीं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल, अगर आपको जो मसला हल करने के लिए दिया गया है वो आपको सही तरह से समझाया नहीं गया, देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। तो हम जो नीचे स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे उनमें से किसी भी एक स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। कहता है वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, हम जानने की कोशिश करते हैं उन हालात व वाक़यात के बारे में, इन विच जिनके अंदर द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, ये मसला, ये जो हमें प्रॉब्लम दी गई है वो हमारे सामने आती है या हमें मसला दरपेश होता है। इन दिस वे, इस तरह, वी कैन आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना या पहचानना। इन दिस वे, इस तरह, वी कैन आइडेंटिफाई, हम शनाख्त कर सकते हैं द गिवन स्टेट, जो उस कंडीशन की, उस हालत की जो हमें दी गई होती है। इट आल्सो हैज़ टू नो, इसके साथ जो हमें मदद देती है जानने में, व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक, कि एक अच्छा जो हल होगा इस मसले का वो कैसा होना चाहिए या कैसा होगा। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, हम किस तरह से जो हल निकाल लेंगे उसको कैसे मेजर करेंगे कि वह कितना बेहतरीन है। ठीक है, यानी बैकग्राउंड नॉलेज के अंदर आपने देखना है कि जो मसला आ रहा है वो किस किस्म के हालात में आ रहा है। हो सकता है कि बाज़ औक़ात ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में, एक मखसूस वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उसके बारे में मालूम तो नहीं है क्योंकि हमें प्रॉब्लम से इतना एक्सप्लेन नहीं की गई। तो लिहाजा हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उन हालात व वाक़यात को जानने की जिसमें मसला हमें पेश आता है,
ठीक है, तो फिर हमें उससे पता चल जाएगा कि हम इसका हल कैसे निकाल सकते हैं, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसका एक अच्छा हल क्या होना चाहिए। मसले को देख के हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा हाल जो होगा वो कैसा होगा। ठीक है, और हम इसको कैसे मेजर कर सकेंगे कि भाई कैसे होना चाहिए। अच्छा, आगे हमारे पास आता है यूज गेसेस। वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन। हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं अननोन इन्फॉर्मेशन, उस मालूमात के बारे में जो हमें मालूम नहीं होती, थ्रू अप्रोप्रिएट गेसेस, मौजू अकसाम के जो हैं वो गेसेस के साथ, या मौजू जो हमारे पास तौर तरीके होते हैं गैस करने के उनके साथ। दीज गेसेस में बी बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये जो हम अंदाजे लगाएंगे, ये हो सकता है कि हमने पहले से किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, हमारे पास पहले से कोई ऐसा मसला आया हो जो हम अब उसी का एक्सपीरियंस यूज़ करके हम इस पर यहाँ पर अंदाजे लगा रहे हों, भी इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप गेस लगाएंगे या जो आप अंदाजे लगाएंगे वो आपके हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंस, जो आपने माजी में कोई काम किया या आपने कभी पहले वो काम किया, तो वहाँ से आपको पता हो कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है ड्रॉ पिक्चर। आप तस्वीर बना लें। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर आपको जो प्रॉब्लम दी गई है सॉल्व करने के लिए वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई, वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। हम उसकी तस्वीर बना सकते हैं और उसमें वो मालूमात जो कि हमें नहीं दी गई, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। कहते हैं फिगर 1.1 शोज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आप देखें तस्वीर को, ये 1.1 हमारे पास पिक्चर है। कहते हैं इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लें। कहते हैं देखें, कैन यू सॉल्व दिस। यहाँ पर 3 घोड़े बने हुए हैं और उसने तीनों को जब सम किया या ऐड किया तो आखिर में उसने 30 लिखा। इसका मतलब है कि अगर हम देखें 30 है तो इसका मतलब यह होगा कि हर घोड़े की जो वैल्यू है या जो उसकी आप वैल्यू ही समझ लें वो 10 है, क्योंकि 10 + 10 + 10 = 30। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक घोड़ा है, उसके बाद उसको प्लस किया 2 हार्स के साथ, फिर 2 हार्स के साथ, यानी घोड़े की हम तो ऊपर से देख चुके हैं। देखा हमारा ये पास्ट एक्सपीरियंस हो गया कि घोड़े की वैल्यू मैं अभी ऊपर से पता चला कि 10 थी, तो हमारे यहाँ पर तो हमें पता चला कि ये जो घोड़ा है इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है। लेकिन ये हार्स और ये हार्स जो 2 हैं, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो उसने टोटल 18 लिखा। इट मीन्स ये तो हमें पता है कि ये घोड़े की वैल्यू 10 है, तो इन दोनों को ऐड करें तो 8 आना चाहिए। तो उसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी 4 है और इसकी वैल्यू भी 4 है। अब देखें 4 और 4 8 और 10 18 या 18 आप कह लें। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें पता चला कि इसकी वैल्यू हॉर्स की जो वैल्यू है वो है 4। अब यहाँ पे 4 हो गया, माइनस सॉक्स इक्वल टू 2। अब हमें पता है कि हॉर्स की वैल्यू 4 थी, उसमें से अगर सॉक्स निकालें तो उसने कहा कि जो हमारे पास बचता है वो 2 है। इट मीन्स कि 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉक्स हैं उनकी कीमत है 2, यानी एक सॉक की एक कीमत है। ठीक है, एक सॉक की एक कीमत हो जाएगी। यहाँ पर ये जो 2 हॉर्स शू बने थे इन दोनों की 2 कीमत थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर एक सॉक है, मैंने ऊपर यहाँ से कहा था कि एक सॉक की एक कीमत है, तो एक की इसकी कीमत 1 हो जाएगी। फिर जो घोड़ा हमारे पास इसकी कीमत 10 है, और हमारे पास ये जो एक अकेला हार्स शू है, ये देखें ऊपर 2 हार्स शू थे तो उनकी वैल्यू 4 थी, तो उसका मतलब है इसके अकेले की वैल्यू 2 है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास 1 यानी समझ लें 1 + 10 × 2। ठीक है, तो अब मैथमेटिक्स का असूल है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 × 10 = 20 और +1। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, =21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब हमने क्या किया, अब हमें जस्ट यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिस तरह स्टार्टिंग में देखें 30 लिखा हुआ था, लेकिन हमें यहाँ पर किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं दी गई थी। हमने इस 30 की वैल्यू को इसके लिहाज से देखा, पिक्चर के लिहाज से भी कितनी पिक्चर्स हैं और हर एक पिक्चर को कितनी डिवाइड करें तो आती हैं, तो हमने इसको देखें गेस लगा लिया आराम सुकून से। ठीक है, हमने पिक्चर को आराम से गेसेस के ज़रिए हल कर लिया कि हमारा ये जो एक्सपीरियंस था, हमने यहाँ से घोड़े की वैल्यू निकाली, फिर हमने यहाँ पर वो एक्सपीरियंस अप्लाई किया, फिर यहाँ से हमने हॉर्स शू की वैल्यू निकाली, फिर हमने वहाँ पर उसको एक्सपीरियंस अप्लाई किया, फिर हमने क्योंकि ऊपर हम हॉर्स की वैल्यू को फाइंड कर चुके थे, हॉर्स शू की वैल्यू भी निकाल चुके थे, तो यहाँ पर सॉक्स की वैल्यू निकाली, यहाँ पर हम उसको अप्लाई कर लिया। तो यही बात उसने यहाँ पर ऊपर जो बयान की हैं इसने तीनों चीज़ें, कि देखें कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज हमने यहाँ पर नॉलेज गेन की और यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है,
फिर उसके बाद यूज़ गेसेस, हमने गेसेस अप्लाई किए वैल्यूज़ के लिहाज से, ठीक हो गया। फिर ड्रा पिक्चर, पिक्चर तो ऑलरेडी ड्रा थी हमारे पास, तो हमने उसकी मदद से उसको सॉल्व कर दी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।